बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी तहे दिल से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सद्गुरु का ज्ञान में, जहां हम मिलकर सद्गुरु के दिव्य वचनों, साखियों और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जीवन की सच्चाइयों को जानने का प्रयास करते हैं। संगत जी, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी उन्हें दुख और गरीबी से राहत क्यों नहीं मिलती? आखिर क्यों उनकी मेहनत का फल वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए? इसका उत्तर हमारे कर्मों में छिपा है। जीवन में सुख दुख, अमीरी गरीबी, सफलता विफलता, ये सब हमारे कर्मों की ही देन होते हैं। बाबा जी बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि हर फल अपने बीज से जुड़ा होता है और हमारे कर्म ही हमारे जीवन के बीज हैं। अगर बीज ही अशुद्ध हो तो फल कैसे मीठा होगा? इसलिए संगत जी, हमारे आज के जीवन की स्थिति हमारे बीते हुए कर्मों का ही प्रतिबिंब है। लेकिन साथ ही बाबा जी हमें ये भी बताते हैं कि इस चक्र को बदला जा सकता है सच्चे भजन सिमरन से, प्रेम और श्रद्धा से किए गए आत्मिक प्रयासों से। जो जीव पूरे मन, भाव और समर्पण से सिमरन करते हैं, वे अपने बुरे कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में समाप्त कर देते हैं और मालिक से जुड़कर सद्गुरु के चरणों में लीन हो जाते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव फिर इस संसार में नहीं आते, उन्हें जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जो लोग भजन सिमरन से दूर रहते हैं, सेवा और सत्संग से अपने जीवन को नहीं जोड़ते, उन्हें पुनः इस संसार में आना पड़ता है और उनका अगला जन्म उनके पुराने कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। आज की इस विशेष साखी में हम जानेंगे कि वे कौन से विशेष कर्म होते हैं जिनकी वजह से किसी किसी को जीवन में अत्यंत गरीबी, संघर्ष और दुख का सामना करना पड़ता है। संगत जी, आपसे विनती है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है आज का एक विचार, एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दे। और कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम यह पावन ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचा सकें। संगत जी, एक बार एक शिष्य बड़े दुख और उलझन में अपने सद्गुरु के पास आया और विनम्र भाव से पूछने लगा, सद्गुरु जी, मैं सेवा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, हर रोज सच्चे दिल से मालिक का नाम जपता हूँ, फिर भी इतना गरीब क्यों हूँ? हालात ऐसे हैं कि कई बार मेरे परिवार को रात का खाना भी नसीब नहीं होता। यह सुनकर सद्गुरु जी मुस्कराए और बड़े प्रेमपूर्वक, करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखकर बोले, बेटा, इस संसार में कोई किसी की किस्मत ना ले सकता है, ना दे सकता है। यह जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है और वही कर्म तय करते हैं कि अगला जन्म हमें कहाँ मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा और किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। संगत जी, सद्गुरु ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया कि कैसे पूर्व जन्मों के पाप इस जन्म में गरीबी, कष्ट और अभाव का रूप लेकर सामने आते हैं। जब आत्मा बार बार शरीर बदलती है, तो हर जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब उसके साथ चलता है। अगर किसी पूर्व जन्म में हमने चोरी की हो, किसी का हक मारा हो, अत्याचार किया हो, दूसरों को दुख देकर खुद सुख लिया हो, तो वह सब कर्म इस जन्म में दुख बनकर लौटते हैं। संगत जी, जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अत्यधिक गरीबी में जी रहा है, भले ही वह इस जन्म में नेक और भक्तिभाव से भरपूर क्यों न हो, तो समझना चाहिए कि यह उस आत्मा के बीते जन्मों की परीक्षा और कर्मों का फल है। शिष्य की जिज्ञासा को शांति देते हुए सद्गुरु जी ने आगे कहा, अब तू पूछता है कि मालिक किसी को इतनी गरीबी क्यों देता है, तो जान ले, इसके पीछे वे विशेष कर्म होते हैं जिनमें आत्मा ने कभी जानबूझकर किसी को सताया, किसी गरीब को लूटा, किसी भूखे का हक छीन लिया। ऐसे कर्म ही जीवन में भयंकर तंगी, अभाव और दरिद्रता बनकर लौटते हैं। सद्गुरु ने स्नेहपूर्वक कहा, चल बेटा, अब मैं तुझे विस्तार से समझाता हूँ कि वे कौन कौन से कर्म होते हैं जिनके कारण जीवन में भयंकर दरिद्रता आती है। सुन ध्यान से, पहला कर्म है। सद्गुरु ने कहा, पहला कर्म है किसी का हक मारना। संगत जी, यह कर्म बेहद गंभीर और नासमझी से भरा हुआ होता है।
जब हम किसी का हक मारते हैं तो हम न केवल उस व्यक्ति का अधिकार छीनते हैं बल्कि उसकी मेहनत और संघर्ष को नकारते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई मजदूर पूरी मेहनत से काम करता है लेकिन उसे उसका उचित मेहनताना नहीं मिलता, तो यह केवल उसका हक ही नहीं छीना जाता बल्कि उसकी मेहनत का फल भी उससे छीन लिया जाता है। यह तब और भी गंभीर हो जाता है जब किसी को जानबूझकर उसके अधिकार से वंचित किया जाता है, जैसे किसी के मेहनत से कमाई गई दौलत को धोखा देकर हड़प लेना या किसी को उसके हक से वंचित कर देना। सद्गुरु जी हमें यह भी समझाते हैं कि दूसरों के आंसुओं से बनी दौलत स्थायी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि यदि किसी ने अपने जीवन में दूसरों के दुखों, परेशानी और संघर्ष का फायदा उठाकर कुछ प्राप्त किया है, तो वह कभी टिकने वाली नहीं होती। जब हम दूसरों को दुख पहुंचाकर, धोखा देकर या लालच में आकर उनका हक छीनते हैं, तो हम न केवल उनका नुकसान करते हैं बल्कि अपने कर्मों से भी अपने भविष्य को अंधकारमय बना लेते हैं। यह पाप किसी भी रूप में सामने आ सकता है, चाहे वह किसी की संपत्ति पर बुरी नजर डालने के रूप में हो या किसी की ईमानदारी से कमाई गई चीजों को छीनने के रूप में। सद्गुरु जी यह भी बताते हैं कि ऐसे कर्मों का प्रभाव अगले जन्म में हमारे सामने आता है। जो व्यक्ति दूसरों का हक मारता है वह अगले जन्म में गरीबी और अभाव का शिकार हो सकता है। यह सब कर्मों का हिसाब है और कर्मों का फल कहीं न कहीं हमारे जीवन में उभर कर आता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का अधिकार छीनता है, तो अगले जीवन में उसकी जिंदगी में भी संघर्ष और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए संगत जी, हमें कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए और न ही किसी के दुख से लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना हमारे जीवन में दरिद्रता और कठिनाई को आमंत्रित करता है। संगत जी, सद्गुरु जी ने बताया कि दूसरा कर्म जो गरीबी और तंगी का कारण बनता है, वह है भोजन से पहले शुक्रिया न करना। यह एक बहुत साधारण लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम में से बहुत से लोग भोजन करने से पहले अपने प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, या फिर खाना खाते समय हम यह भूल जाते हैं कि यह अनाज हमें किसकी कृपा से मिल रहा है। सद्गुरु जी समझाते हैं कि जब हम भोजन से पहले मालिक का धन्यवाद नहीं करते, तो हम वास्तव में अपने अंदर एक बहुत गहरी लापरवाही दिखाते हैं। यह पाप कर्म इस रूप में आता है कि हमने उस अन्न का कीमती और पवित्रता का एहसास नहीं किया। जब हम बिना किसी आभार के भोजन करते हैं, तो यह हमारे कर्मों का गलत परिणाम लाता है। सद्गुरु जी ने कहा है कि बिना धन्यवाद के खाया गया अन्न चोरी समान माना गया है। इसका मतलब यह है कि जब हम उस भोजन का आभार नहीं करते, तो हम उस भोजन को अपमानित कर रहे होते हैं, जैसा कि किसी ने चोरी की हो। जब हम भोजन से पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो हम न केवल उस भोजन को पवित्र मानते हैं, बल्कि हम उस कृतज्ञता को भी महसूस करते हैं जो प्रभु ने हमें जीवन और अन्न दिया है। यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाता है। जो लोग भोजन से पहले प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, उन्हें अगली बार भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह जीवन के एक नियम के रूप में आता है, जहां आभार और कृतज्ञता की भावना हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाती है, जबकि उसकी कमी तंगी और गरीबी को आमंत्रित करती है। इसलिए संगत जी, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर भोजन से पहले प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे आंतरिक संतोष को बढ़ाता है, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली दरिद्रता और तंगी को भी दूर करता है। संगत जी, सद्गुरु जी ने बताया कि तीसरा कर्म जो गरीबी का कारण बनता है, वह है कमाई का हिस्सा परमार्थ में न लगाना, अर्थात सेवा और दान से विमुख रहना। यह कर्म तब होता है जब व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा भी समाज की भलाई या किसी जरूरतमंद की मदद में खर्च नहीं करता। जब हम केवल अपने सुख सुविधाओं पर ही पैसा खर्च करते हैं और परमार्थ के कार्यों में हिस्सा नहीं लेते, तो यह हमारे जीवन में दरिद्रता और तंगी को आमंत्रित करता है। सद्गुरु जी ने कहा है, जो व्यक्ति कभी किसी की मदद नहीं करता, उस पर भी कृपा बंद हो जाती है।
इसका मतलब है कि जब हम दूसरों की मदद करने से कतराते हैं या किसी जरूरतमंद को अपने पास से कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते, तो हमारे जीवन में कृपा का प्रवाह रुक जाता है। कृपा का वियोग व्यक्ति को आत्मिक दरिद्रता में फंसा देता है, जिससे बाहर की गरीबी भी बढ़ने लगती है। जो मनुष्य भजन सुमिरन, सेवा और सत्संग से दूर रहता है, वह असल में आत्मिक दरिद्रता का शिकार होता है। इसके कारण वह न केवल आर्थिक दृष्टि से गरीब होता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी वह अविकसित और निराश रहता है। हम अक्सर यह मानते हैं कि केवल पैसा कमाने और उसे अपनी आवश्यकताओं में खर्च करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन वास्तव में हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों, सेवा और दान से हम एक संतुलित जीवन की ओर बढ़ते हैं। जो व्यक्ति केवल खुद पर ही पैसा खर्च करता है और परमार्थ के कामों में कुछ नहीं लगाता, जैसे लंगर सेवा, जरूरतमंदों को दान देना या समाज की भलाई के लिए काम करना, वह आगे चलकर निर्धनता का सामना करता है। अंदर की गरीबी, बाहर की गरीबी। जब हमारी आत्मा दरिद्र होती है, तो बाहरी दुनिया में भी हम कमजोर और दरिद्र दिखते हैं। इसी कारण जो लोग भजन सुमिरन और सेवा के मार्ग से दूर रहते हैं, उनका जीवन केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी गरीब रहता है। सद्गुरु जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो शब्द से जुड़ा नहीं, वह कृपा से वंचित रहता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भजन सुमिरन, सेवा और सत्संग से दूर रहता है, वह कृपा के शरण से वंचित रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में न केवल परमात्मा की कृपा नहीं होती, बल्कि वह जीवन में आने वाली तंगी और समस्याओं का सामना भी करता है। इसलिए हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा परमार्थ में लगाना चाहिए, ताकि हम न केवल आत्मिक रूप से समृद्ध हों, बल्कि बाहरी दुनिया में भी समृद्धि का अनुभव कर सकें। संगत जी, सद्गुरु जी ने बताया कि चौथा कर्म जो गरीबी और दरिद्रता का कारण बनता है, वह है परिवार के साथ गलत व्यवहार। यह कर्म उन लोगों से जुड़ा है जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ गलत आचरण करते हैं, जैसे गुस्से में आकर उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना या उनके प्रति अनैतिक और अपमानजनक व्यवहार करना। जब हम अपने परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से पत्नी और बच्चों के साथ अन्यायपूर्ण और अत्यधिक कठोर व्यवहार करते हैं, तो यह हमारे जीवन में मुश्किलों और परेशानियों को जन्म देता है। गलत आचरण और अनैतिक जीवन के उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति धोखा देने, छलकपट और वासनाओं में डूबे हुए जीवन जीता है, तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी दुख और कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को परेशान करता है, उन्हें तंग करता है या उन्हें मानसिक रूप से हानि पहुंचाता है, उसके कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से कड़वा होता है। इस तरह के कर्म न केवल रिश्तों में दरार डालते हैं, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मिक विकास में भी रुकावट उत्पन्न करते हैं। सद्गुरु जी ने कहा है कि गुरु वचनों की अवहेलना भी ऐसे कर्मों में शामिल है जो किसी के जीवन में मुश्किलें पैदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति गुरु के उपदेशों को नजरअंदाज करता है, उनके मार्गदर्शन को नहीं मानता, तो उसकी आंतरिक शांति और संतुलन बिगड़ जाता है। गुरु के वचनों की अवहेलना करना, अपने परिवार के साथ गलत व्यवहार करना और अनैतिक जीवन जीना, यह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम गुरु के मार्ग से भटकते हैं, तो हमारे आचरण में भी भ्रष्टता आ जाती है और फिर यह हमारे परिवार और समाज में असंतुलन और दुख का कारण बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो सद्गुरु जी ने बताई, वह यह है कि बिना वजह संगत जी, जब हम अपने परिवार के साथ सम्मानजनक और स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं,
बल्कि हम अपनी आत्मिक प्रगति की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। परिवार एक ऐसा स्थान है जहां हमें अपने सबसे अच्छे गुणों को विकसित करने का अवसर मिलता है, इसलिए हमें गुरु के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार के साथ हमेशा अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। संगत जी, सद्गुरु जी ने बताया कि 5वां कर्म जो गरीबी और दरिद्रता का कारण बनता है, वह है बेजुबान जानवरों को मारना। यह कर्म उन लोगों से जुड़ा है जो मात्र स्वाद के लिए या मनोरंजन के लिए निर्दोष और बेजुबान जीवों को मारते हैं। जब हम किसी जानवर को सिर्फ अपने तात्कालिक सुख के लिए, जैसे खाने की लालच में, मारते हैं, तो यह अत्यधिक पापपूर्ण कर्म होता है। मात्र स्वाद के लिए मासूम जीवों को मारना न केवल एक अमानवीय कार्य है, बल्कि यह हमारे द्वारा किए गए पापों का परिणाम भी होता है। किसी बेजुबान जीव की हत्या करना, चाहे वह पक्षी हो, मछली हो या अन्य कोई जीव, यह सभी प्रकार के पापों का कारण बनता है। यह कर्म इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को पूरा करने के लिए बिना किसी संवेदनशीलता के किसी अन्य जीव की जान ले लेते हैं। सद्गुरु जी ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि इस प्रकार के कर्मों का न केवल भौतिक जीवन पर, बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन पर भी गहरा असर पड़ता है। इस पाप का फल सिर्फ गरीबी तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनका इलाज करवाने की हैसियत तक नहीं रहती। यह बीमारियां कभी सामान्य नहीं होती, वे गंभीर और जटिल होती हैं, जिनका इलाज महंगा और कठिन हो सकता है। जो लोग इन बेजुबान जीवों को मारते हैं, उनके जीवन में ऐसे समय आते हैं जब वे शारीरिक रूप से बहुत कष्ट उठाते हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसे या संसाधन नहीं होते। यह कर्म उनके जीवन में न केवल भौतिक गरीबी लाता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक पीड़ा का भी कारण बनता है। संगत जी, हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि हम जो कर्म करते हैं, उसका परिणाम हमारे जीवन में कहीं न कहीं हमारे सामने आता है। बेजुबान जानवरों की हत्या करना हमारे जीवन में दुख और कष्टों का कारण बनता है। यह न केवल हमारे शरीर को ही प्रभावित करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी गहरा आघात पहुंचाता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए किसी भी जीव की हत्या से बचना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सुख पा सकें। सद्गुरु ने अपने शिष्य से कहा, हर जीव में मालिक बसा है। जैसे तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो, वैसे ही हर जीव से प्रेम करो। यह वचन सुनकर शिष्य का हृदय भावुक हो गया और उसने सद्गुरु से पूछा, हे मेरे सच्चे सद्गुरु, जो कुछ भी पिछले जन्मों में हुआ वह हो चुका, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरे पुराने बुरे कर्म जल्दी पूरे हो जाएं? सद्गुरु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, भजन सिमरन ही वह साधन है जो तुझे अपने पुराने कर्मों का हिसाब खत्म करने का मार्ग दिखा सकता है। मालिक को न तो तुझे कोई चढ़ावा चाहिए, न ही तुझे नदी में नहलाकर वह संतुष्ट होता है। मालिक तो तेरे अंदर बैठा है, और जब तू सच्चे मन से नाम की कमाई करेगा, जब तू पूरी श्रद्धा से भजन सिमरन करेगा, तभी तेरे पुराने कर्मों का प्रभाव घटेगा। जब तू अपने मन से नाम की धुन सुनने में लीन होगा, तभी तेरा आत्मिक प्रगति होगी और तेरे कर्म कटेंगे। सद्गुरु ने यह भी कहा, जो नाम में लीन होता है, उसका कांटा भी फूल बन जाता है। इसका मतलब यह था कि जो व्यक्ति भजन और सिमरन के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन के सारे दुख, कठिनाइयों और कर्मों से मुक्त होकर सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। इसलिए संगत जी, भले ही हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म याद न हो, लेकिन हम आज से भजन सिमरन शुरू करके अपने भविष्य को संवार सकते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे पुराने कर्मों का भी निराकरण करता है। सद्गुरु ने कहा था, काहू ना कोई सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी कि कोई हमें सुख या दुख नहीं देता, हम जो कर्म करते हैं वही हमारे जीवन में सुख या दुख का रूप लेकर आते हैं। जब तक हमारे कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, हम बार बार इस संसार के माया जाल में फंसते हैं। पर अगर हम इस जीवन में भजन सिमरन के मार्ग पर चलें, तो हम अपने कर्मों का हिसाब पूर्ण कर सकते हैं
और इस माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आइए हम सभी मिलकर सद्गुरु के आदेश का पालन करें, भजन सिमरण करें और अपने जीवन को एक सच्चे और सार्थक मार्ग पर चलने के लिए तैयार करें। संगत जी, संत सूरदास जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रभु की भक्ति और समर्पण से जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो सकती है, चाहे व्यक्ति बाहरी दृष्टि से कितना भी गरीब क्यों न हो। संत सूरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और अपनी सरलता, भक्ति और संतोष के लिए प्रसिद्ध थे। सूरदास जी ने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पण किया और अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से भगवान के प्रेम और दिव्यता का प्रचार किया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और वे शारीरिक रूप से भी बहुत साधारण थे। सूरदास जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और वे शारीरिक रूप से भी विकलांग थे। उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की सेवा और भक्ति को ही बनाया। एक बार की बात है, संत सूरदास जी एक गांव में भिक्षाटन करने के लिए गए। वहां के लोग जानते थे कि सूरदास जी एक महान संत है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही गरीब थी। एक व्यक्ति ने उन्हें उपहास करते हुए कहा, तुम तो भगवान के परम भक्त हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी देखकर तो यह लगता है कि भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। संत सूरदास जी मुस्कराए और उत्तर दिया, भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं है, मेरा दिल भगवान में समर्पित है और यही मेरी असली संपत्ति है। गरीब होना या अमीर होना केवल इस संसार की बात है, लेकिन जो आत्मा प्रभु में समाहित होती है वह कभी गरीब नहीं होती। प्रभु का नाम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि संत सूरदास जी ने भौतिक संपत्ति को नकारा और प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को ही सबसे बड़ी संपत्ति माना। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि बाहरी रूप से गरीबी और विपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन जब आत्मा में प्रभु का प्रेम और भक्ति भर जाती है तो व्यक्ति को अंदर से असली सुख और शांति मिलती है। उन्होंने जीवन भर प्रभु की भक्ति की और उनकी भक्ति ने उन्हें आत्मिक सुख और समृद्धि प्रदान की, जो बाहरी दुनिया की किसी भी संपत्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। संत सूरदास जी की भक्ति और समर्पण का यह अद्भुत उदाहरण हमें यह सिखाता है कि वास्तविक समृद्धि और सुख केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि प्रभु के प्रति सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण में होती है। वे हमें यह बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम में लीन हो जाता है वह सचमुच संपूर्ण रूप से समृद्ध हो जाता है, चाहे उसकी बाहरी स्थिति जैसी भी हो। संगत जी, यह बात सच है कि हमारे पिछले कर्मों के कारण ही गरीबी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम गहरे से सोचें तो हमें यह समझने की जरूरत है कि गरीबी केवल एक मानसिक स्थिति है। जब हम यह मानते हैं कि हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, महंगा खाना नहीं खा सकते या घूमने फिरने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम अपनी मानसिकता के कारण खुद को गरीब मान लेते हैं। संसारिक दृष्टिकोण से यह सच है कि पैसे की अहमियत है और यह हमारे कई जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी भी है। लेकिन बाबा जी हमेशा यह भी कहते हैं कि असल में यह सब दिल की संतुष्टि पर निर्भर करता है। पैसे का महत्व है, लेकिन जब तक हम मानसिक शांति और संतुष्टि को महसूस नहीं करते, तब तक हमें कोई बाहरी संपत्ति भी खुश नहीं कर सकती। बाबा जी के अनुसार बैंक में कितना भी पैसा हो, चाहे वह 500 हो, 5000 हो या 5 लाख हो, अंततः जो हमें खाना चाहिए वह एक रोटी ही है और सोने के लिए एक पलंग ही चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसा कहाँ जाएगा? सब कुछ इसी दुनिया में रह जाएगा और अंत में जो साथ जाएगा वह केवल नाम की कमाई होगी। जीवन का अंतिम क्षण केवल नाम के साथ होता है और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सच है कि हम अपने जीवन में बाहरी संपत्ति और सुविधाओं को चाहते हैं, लेकिन जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं तो हमें अंदर से अमीरी का एहसास होने लगता है। यह एक सोचने की बात है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मालिक मिल जाता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता। वह भले ही बाहरी तौर पर साधारण जीवन जीता हो,
लेकिन उसकी आत्मा में इतनी समृद्धि होती है कि उसे किसी भौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए अगर हम अपनी सोच को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बदल लें और प्रभु से जुड़ जाएं, तो हमें बाहरी संपत्ति की आवश्यकता नहीं महसूस होती। यह एक मानसिक स्थिति है जो हम अपने अंदर बना सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो फिर हमारी मानसिकता में संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। और तब हमें यह नहीं लगता कि हम गरीब हैं, क्योंकि हम अंदर से समृद्ध और खुश होते हैं। तो गरीबी और अमीरी केवल मानसिक दृष्टिकोण की बात है, और जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं तो हर स्थिति में हमें समृद्धि और संतोष का अनुभव होता है। और संगत जी, इस सब में सबसे जरूरी है कि हम अपने सद्गुरु का हाथ थाम लें। जब हम गुरु के मार्ग पर चलते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गुरु की कृपा से हमारे मन की दरिद्रता समाप्त होती है और आत्मा में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। जैसे एक अंधे व्यक्ति को उसका मार्ग दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को सही दिशा देने के लिए सद्गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। जब हम गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम न सिर्फ अपने कर्मों को सही करते हैं, बल्कि हम प्रभु के करीब भी जाते हैं। सद्गुरु हमें यह समझाते हैं कि असली संपत्ति तो परमात्मा का नाम है, और जब हम उनका नाम सच्चे मन से लेते हैं, तो हमारी अंदर की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। सद्गुरु के चरणों में समर्पण करने से हमारे सभी भ्रम दूर होते हैं और हमें सही रास्ता मिल जाता है। यह वह रास्ता है जो हमें न केवल बाहरी संपत्ति से, बल्कि अंदर की संतुष्टि और अमीरी से भी भर देता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन को सच्ची खुशी और समृद्धि से भरना चाहते हैं, तो हमें अपने सद्गुरु का हाथ थामकर उनके मार्ग पर चलना होगा। उनका आशीर्वाद हमें हर विपत्ति से बचाता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। संगत जी, गुरु कृपा सच में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। हम सभी जानते हैं कि बुरे कर्मों का परिणाम दुख और गरीबी के रूप में सामने आता है। जब हम अपने जीवन में गलत कार्य करते हैं, तो उनका असर हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह हमारे रिश्तों में हो, हमारे स्वास्थ्य में या हमारी वित्तीय स्थिति में। लेकिन गुरु की कृपा से हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं और पुराने पापों को प्रायश्चित करने का अवसर पा सकते हैं। गुरु की शिक्षा हमें यह बताती है कि नाम सिमरन, सेवा और सच्चे मन से प्रायश्चित करने से हम अपने बुरे कर्मों को सुधार सकते हैं और फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। गुरु का मार्ग बहुत स्पष्ट और सरल है। कर्म सुधारो, मन बदलो, भाग्य स्वयं बदल जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सुधारते हैं, तो हमारे भाग्य में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। गुरु हमें सिखाते हैं कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों और विचारों का परिणाम है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ते हैं और परमात्मा का नाम जपते हैं, तो हमारा भाग्य भी खुद ब खुद बदलने लगता है। गुरु के आशीर्वाद से हमारे जीवन के सारे गहरे दर्द, कठिनाइयाँ और अंधकार दूर हो जाते हैं और हमें एक नया दृष्टिकोण और शक्ति मिलती है। नाम सिमरन, सेवा और प्रायश्चित, ये 3 साधन हैं जिनके द्वारा हम अपने कर्मों का लेखा जोखा खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। गुरु के मार्ग पर चलकर हम अपने पुराने कर्मों का भुगतान कर सकते हैं और फिर से एक शुद्ध, संतुलित और संपन्न जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक मार्ग है जिससे हम जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संगत जी, गुरु कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भजन, सिमरन और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम अपने कर्मों को सुधार सकें और अपने भाग्य को बदल सकें। संगत जी, जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम अपने कर्मों की पहचान और सुधार करना है। जैसे कि हमने पहले बात की, हर कर्म का एक परिणाम होता है और हम जो कर्म करते हैं
वही हमारे जीवन के फल के रूप में हमें मिलता है। जो बोओगे वही काटोगे, यह सिद्धांत जीवन का मूल सत्य है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि हम गलत कर्म करते हैं तो उनके परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। इसलिए संगत जी, यदि हम दुख और गरीबी से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने कर्मों का सही तरीके से मूल्यांकन करना होगा और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाना होगा। हमें अपने भीतर आत्मनिरीक्षण की आदत डालनी होगी और यह समझना होगा कि हर एक कार्य, हर एक विचार और हर एक शब्द हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमें यह समझना है कि अपने कर्मों को सुधारकर ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए पहले अपने कर्मों का दीप जलाइए और जीवन में अच्छाई और समृद्धि की दिशा में बढ़िए। सच्चे मार्गदर्शन के लिए सद्गुरु की कृपा और भजन सिमरन से हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। प्रिय संगत जी, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम सभी उस एक मालिक के संतान हैं और इस तरह एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राधा स्वामी जी।